start the session of synonym. In this synonym video, you are going to cover 350, almost 350 synonym. So I am going to start one by one. इनर्वेट करना मतलब कमज़ोर करना. आप अंडरमाइन भी बोल सकते हैं. इन अनदर वर्ड यू ऑल्सो से डेट निगलेक्ट भी बोल सकते हैं. हॉल्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, हॉल्ट का मतलब क्या होता है? रोकना होता है. और अगर आप किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ प्रोग्रेस में चल रहा है और आप अगर उसको रोक दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? उसको कमज़ोर कर रहे हैं या फिर उसको धीरे धीरे वो अंडरमाइन भी कर रहे हैं. ठीक है, डिस्करेज करना, वीकन करना, डेबिलिटेट करना, इनकैपेसिटेट करना, इनफीबल करना, बियर आउट करना और जेड करना. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट सिनोनिम. ऑब्सिक्वस. ऑब्सिक्वस का मतलब होता है चापलूस. ठीक है, चापलूसी करेगा. फ्लैटरी. फ्लैटरी का मतलब ही होता है चापलूसी करना, फ्लैटर सेंस वाला. कैजुअलरी. काजल लगा के चापलूसी कर रहा है. क्वैक्स का मतलब भी चापलूस होता है. साइको फैंसी. साइको हो गया है पूरा और चापलूसी कर रहा है. फोइंग का मतलब भी चापलूसी करना होता है. ब्लैंडिसमेंट का मतलब भी चापलूसी करना होता है. बेडल का मतलब भी चापलूसी. बुटलिकी. बुट लेके और उसके पीछे क्या कर रहा है? फ्लैटरिंग कर रहा है, मतलब चापलूसी कर रहा है. टॉयडी. अब टॉयडी को क्या, किस चीज़ से याद कर सकते हैं? टॉय से याद कर सकते हो कि टॉय दिलाने के लिए उसका क्या कर रहा है? चापलूसी कर रहा है कि हमको टॉय क्या हो जाए? मिल जाए. दिलाने के लिए नहीं, लेने के लिए क्या कर रहा है? चापलूसी कर रहा है. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द थर्ड सिनोनिम. लोथ. लोथ का मतलब क्या होता है? घृणा होता है. जैसे कोई बच्चा अगर घर में क्या कर रहा है? लोथ हो गया है सपोज डेट, तो क्या कर रहा है? तो बस चिप्स वगैरह क्या कर रहा है? खा रहा है और टीवी देख रहा है. ठीक है, तो लोग उससे क्या करने लगेंगे? घृणा करने लगेंगे, हेट करने लगेंगे, डिटेस्ट करने लगेंगे. टेस्ट में क्या हो गया? फेल हो गया. डिटेस्ट हो गया, डिस्पाइज हो गया, एबहोर हो गया, एबोमिनेट हो गया, एक्जिग्रेट हो गया, स्कॉर्न हो गया, डिसडेन हो गया. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द फोर्थ वन सिनोनिम. इनकम्बरेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्बरेंस? इनकम्बरेंस का मतलब होता है बाधा. ठीक है, अगर कोई आदमी इनकम्बरेंस जैसा फील करवा रहा है, ये एडजेक्टिव है. ठीक है, तो क्या कर रहा है? आपके काम में बाधा क्रिएट कर रहा है. ठीक है, वो काम को प्रोग्रेस मतलब कि आगे की ओर बढ़ने नहीं दे रहा है. ओके, तो बर्डन, एक तरीके से बर्डन भी आप बोल सकते हैं. हिंड्रेंस मतलब बीच में आ जाने के लिए. ऑब्स्टेकल भी होता है, इम्पेडिमेंट होता है, लोड होता है. ठीक है, और सैकल होता है और डेडवेट होता है. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द फिफ्थ सिनोनिम. पिनैकल. यूनिवेरिएबल की पिनैकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम में रिपीटली पूछा जाता है. पिनैकल का मतलब होता है शिखर. ठीक है, सबमिट का मतलब भी शिखर होता है. जैसे सपोज डेट कि आप एक लेवल पे गए, 2 लेवल पे गए, थर्ड लेवल पे गया, फोर्थ लेवल पे गया और आप 5 में क्या कर दिए? उस चीज़ को सबमिट कर दिए. ठीक है, वैसे ही एपेक्स होता है, क्रेस्ट होता है, वर्टेक्स होता है, पीक होता है. पीक, यूनिवेरिएबल पीक जो है वो हमेशा ऊपर, सबसे ऊपर होता है. क्राउन होता है, सर पे ताज पहना जाता है ना कि पैर में. ठीक है, तो सर क्या है? सबसे ऊपर वाला पार्ट है. तो क्राउन का मतलब भी क्या हो गया? एक तरीके से शिखर आप रिलेट कर सकते हैं. जेनिथ का मतलब भी वही होता है. ठीक है, एक्ट में जेनिथ का जो है वो एंटोनिम जो है वो बार बार एग्जाम में पूछता है, तो उसका एंटोनिम जो है वो नादिर हो जाता है. ठीक है, एग्जाम में क्या दिया हुआ रहता है? नादिर दिया हुआ रहता है. लेट्स अंडरस्टैंड. एपोजी हो जाएगा और कैपस्टोन हो जाएगा. ठीक है, कैप, सपोज डेट ये स्टोन है एक, ये आपका क्या है? स्टोन है और इसके ऊपर क्या कर दिया है? कैप पहना दिया है. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द सिक्स सिनोनिम. बोला जा रहा है कोनेंड्रम. कोनेंड्रम का मतलब क्या होता है? पहेली. कोनेंड्रम का मतलब क्या होता है? पहेली. रीडर. रीडर का मतलब पहेली होता है. पजल. सपोज डैट कि आपके सामने कोई पजल रख दे रहा, तो आप क्या बोल रहे हो? भाई तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो ना, तुम क्या पहेली क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, मिस्ट्री भी हो जाता है, क्वेंड्री भी हो जाता है. ठीक है, क्वेंड्री का मतलब क्या होता है ना, आप ऐसे समझ लीजिए कि यू आर इन अ डायलेमा, मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है. यू आर इन अ डायलेमा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो ऑप्शंस वी आर गोइंग टू चूज़. ठीक है, या फिर आई एम गोइंग टू चूज़, आप अपने पे ले सकते बोल सकते हैं. बिल्डरमेंट का मतलब भी क्या होता है? पहेली ही होता है. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेवेंथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. रेकलेस. रेकलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह होता है. ठीक है, रेकलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह होता है. और केयरलेस का मतलब भी लापरवाह होता है. इरिस्पॉन्सिबल. कोई अगर रिस्पॉन्सिबल है तो अपनी ड्यूटी को क्या कर रहा है? अच्छे से कर रहा है. और कोई अगर इरिस्पॉन्सिबल है मतलब अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर रहा है. ओके, हीडलेस हो गया. हीड का मतलब ही होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीड? हीड का मतलब होता है पे अटेंशन. ठीक है, पे अटेंशन.
तो हीडलेस का मतलब क्या हो गया, हीडलेस वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, कम से कम हीड कर रहा है, मतलब अटेंशन कम से कम दे रहा है, ठीक है। इम्प्रूडेंट हो गया, थाउटलेस हो गया, थाउटलेस है, सोच बहुत कम रहा है, फूल हार्डी है, फूल, फूल का मतलब ही होता है, यू नो वेरी वेल व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फूल, फूल का मतलब मूर्ख होता है। तो मूर्ख लोग क्या होते हैं, लापरवाह होते हैं, अपनी चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं अच्छे से निभाते हैं। डेयर डेविल है, हैस्डी है, हैस्डी का मतलब क्या होता है, कोई भी काम को जल्दबाजी में कर रहा है, और मतलब किसी को अगर अच्छे से करना है किसी भी काम को तो वो धीरे धीरे और सोच समझ के करेगा, बट हैस्टी वे में कर रहा है मतलब लापरवाह है। इनअटेंटिव है, इन का मतलब ही होता है नॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन, इन का मतलब जो है वो नॉट होता है, ठीक है। और नॉट अटेंटिव मतलब क्या हो गया, इनअटेंटिव। इनकॉशियस है, ठीक है, और माइंडलेस है, माइंडलेस है मतलब अपना दिमाग को बहुत कम यूज करता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द 8th साइनोनिम, कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है, कोहाल या फिर शोर होता है, ठीक है। तो आप नॉइज बोल सकते हो, यूनिवर्सल बहुत इजी वर्ड है। डिस्कॉर्ड हो गया, ठीक है, डिस्कॉर्ड हो गया दो आदमी के बीच में, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, शोर मच जाएगा, ठीक है, आपस में दोनों लड़ने लगेंगे। क्लास हो गया, जैसे आदमी कैसे बोलता है भाई इन दोनों में क्लास हो चुका है, ठीक है, तो क्या हो गया, शोर आ गया है। हार्सनेस हो गया, हार्स, जिसका आवाज़ जो है वो हार्स रहता है, ठीक है, तो क्या है, बहुत चोट मतलब कि चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, ठीक है। डिस्कॉर्डेंस है, रिजोनेंस, सॉरी डिजोनेंस है, ठीक है। रिजोनेंस का मतलब अलग हो गया, कि डिजोनेंस है तो मिलता जुलता है, ठीक है, बट यहाँ पे डिजोनेंस है, अंडरस्टैंड दिस टॉक। रैकेट है, रॉकेट नहीं है, रैकेट है, ठीक है, रैकेट। अपरोड है, रोड कर रहा है, रोड का मतलब ही क्या होता है, कोई भी अगर जैसे डॉग जो है वो बाग करता है तो रोड करता है, ठीक है, एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन की, बाग करता है तो रोड होता है, ठीक है उसका, तो रोड कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप रोड बोल सकते हैं, या फिर आप ब्लेयर बोल सकते हैं। इन द अदर सेंस यू ऑल्सो सेड राइट, आप ब्लेयर से भी डिनोट कर सकते हैं कैकोफोनी को, ओके। कैकोफोनी इज अ नेगेटिव वर्ड। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 9th सिनोनिम, डिफर करना। डिफर का मतलब क्या होता है ना, टालना, कि आप किसी भी चीज़ को टाल दिए, पोस्टपोन कर दिए, ठीक है, या फिर डिले कर दिए, एडजॉन कर दिए, पुट ऑफ कर दिए, पुट ऑन नहीं होता है, पुट ऑफ करता है, ठीक है, सस्पेंड कर दिए, होल्ड ऑफ कर दिए, ओके, सेल्व कर दिए। ये एग्जाम में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आप अपने माइंड में रख लीजिए कि सेल्व कर दिए मतलब किसी भी चीज़ को आप क्या कर दिए, टाल दिए, कि भाई हम ना कल इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। रीशेड्यूल कर दिए। शेड्यूल का मतलब होता है कि आप अपने मतलब कि ड्यूटी पे जो चीज़ लिखे हो, चलो कि मुझे 2 बजे ये 1 बजे ये काम करना है 1 PM पे, और आप ये कर दिए, 3 PM पे मुझे ये काम करना है और आप ये काम कर दिए, बट रेडी शेड्यूल कर दिया। आपको जो 1 बजे काम करना था आप उसको क्या कर दिए, 3 PM पे कर दिए, बोले भाई मुझे 1 PM पे करना है, और मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मुझे दूसरा काम है, मैं उसको 3 PM पे कर लूँगा, तो आप क्या कर दिए, उसको रीशेड्यूल कर दिए, टाल दिए, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 10th, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबको ऐसे ही बनना चाहिए, ओके। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या है, दिल्ली के एजेंट जो है वो परिश्रमी है, ठीक है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में किस, अच्छा एक बात बताइए, इंडस्ट्री में कौन से लोग को लिया जाएगा, जो आराम से बैठ के खाएगा, नहीं ना, इंडस्ट्री में उसी लोग को लिया जाएगा जो शरीर से काम पैर मतलब अपना शरीर को थोड़ा सा चलाएगा और काम करेगा। पेन टेकिंग, पेन टेकिंग का मतलब क्या है, पेन ले रहा है मतलब दर्द सह रहा है। हार्ड वर्किंग, टायरलेस, बिना थके हुए काम कर रहा है, एक्टिव है। मेटिकुलस है, मिट्टी का कुलस है, ध्यान से रखो, ठीक है, मतलब डिलीजेंट है, परिश्रमी है, ध्यान लगा किसी काम को कर रहा है। एसिडुअस है, एसिडुअस को कैसे याद कर सकते हैं, गधा, एस का मतलब क्या होता है, गधा होता है, ठीक है। और गधा लोग जो है वो मानते हैं दिमाग से मूर्ख होता है, लेकिन काम बहुत अच्छे से करता है। कैसे, आप उस पर कितना भी लोड वगैरह कर रख दीजिए, वो आपको इस सड़क से उस सड़क पार करके ले जाएगा, ठीक है, तो अपना काम अच्छे से कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं परिश्रमी का। स्टूडियस है, स्टडी कर रहा है, परिश्रमी है। शेड्यूलस है, आप बाकी वर्ड तो आप बच्चे याद कर लेगा, बट एक शेड्यूलस है उसको दिमाग में रख लेना है। इसका मतलब होता है, आप ऐसे कह सकते हैं शेड्यूलस है मतलब शेड्यूल पे सारा काम करता है, मतलब परिश्रमी है, ठीक है। परसिवरिंग है मतलब कि क्या है, परिश्रमी है, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 11th, एक मिनट, नाउ वी आर मूविंग ऑन द 11th सिनोनिम, हाँ हट गया, ठीक है, चलिए सॉरी फॉर डैट। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना या फिर मिटा देना। अगर कोई भी चीज़ को आप नष्ट कर दिए तो वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, उसका नामो निशान मिट गया, ठीक है। एनिहिलेट कर देना, इराडिकेट कर देना, ठीक है, वाइप आउट कर देना, इरेज कर देना, स्पंज कर देना, डिमोलिश कर देना, एबॉलिश कर देना, इफेस कर देना, मतलब कि उसके फेस को हम क्या कर दिए ना, सामने से
कट आउट कर दिए, ठीक है। मतलब कैसे किसी के फेस पे आदमी ऐसे मार्क बना देता है कि भाई इसको अब हटाना है रास्ते से, ठीक है, तो नष्ट करना है, उसको मिटाना है, एक्सटर्मिनेट कर दिया, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब ही होता है हटा देना, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, उसकी पोजीशन से उसको हटा देना, तो एक्सटर्मिनेट आप ऐसे याद कर सकते हैं। लिक्विडेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, न्यू वेरिएबल व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना। और अगर आप किसी चीज़ को बर्बाद कर देते तो आप ऑलरेडी वो हट गया सामने से, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 12th। ये बहुत ईजी है, इसको आप चलिए अच्छे से याद करते हैं। जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, नाबालिग है, ठीक है। बिलो 18 आप बोल सकते हैं, 18+, ठीक है। यूथफुल है, एडोलसेंट है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलसेंट वाले पीरियड में हम लोग बहुत मौज मस्ती किया करते थे। चाइल्डिश हो गया, ठीक है। माइनर है, मतलब कैसे क्या आधार कार्ड और क्या होता है, सॉरी पैन कार्ड होता है, उस पर माइनर वाला रहता है जिसमें फ़ोटो वगैरह अटैच नहीं रहता है, ठीक है, तो वो माइनर पैन कार्ड होता है, ठीक है। यंगस्टर हो गया आपका, टीनेजर हो गया, और प्री एडल्ट हो गया। एडल्ट के पहले वाला सीन, एडल्ट कोई भी आदमी जब एडल्ट हो जाता है तो वो 18+ का हो गया, ठीक है। बट प्री एडल्ट, एडल्ट के पहले वाला सीन है, इसीलिए उसको प्री एडल्ट बोल रहे हैं, मतलब नाबालिग है अभी, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 13th सिनोनिम। एग्जापरेट, एग्जापरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तीव्रता को बढ़ाना या क्रोधित करना। इरिटेट करना, ठीक है। एनॉय करना, वैक्स करना मतलब तंग करना। इन्फ्यूरिएट करना, ठीक है, मतलब तंग करना। प्रोवोक करना मतलब तंग करना। एग्रवेट करना मतलब आप बढ़ा रहे हैं किसी भी चीज़ को। फ्रस्ट्रेट करना, आदमी क्या बोलते हैं, भाई तुम मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिए हो, ठीक है। बॉदर करना मतलब कि जल्दबाजी, जल्दी जल्दी में वो काम कर रहा है, बॉदर कर रहा है, टेंशन ले रहा है, ठीक है। क्रोधित हो रहा है, टेंशन ले रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं, बॉदर। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 14th सिनोनिम, ठीक है। टोटल 45 सिनोनिम है, और यू आर गोइंग टू, आप 45 है, और मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि टोटल 350 सिनोनिम है, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम तो नहीं होंगे, ठीक है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। डेटोरेट, डेटोरेट का मतलब होता है बिगाड़ना। डिक्लाइन, नीचे चला गया तो क्या हो गया, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। डीजेनरेट, जनरेट का मतलब क्या होता है, जनरेट का मतलब होता है कि अब आगे बढ़ रहा है, धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। डीजेनरेट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। डीके होना मतलब खराब हो जाना, मतलब मिट गया। क्रम्बल हो जाना मतलब बिगड़ना हो गया, फेल हो जाना, रिग्रेस हो जाना, ठीक है। डिसइंटीग्रेट हो जाना, इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, एक साथ सब कुछ मिल गया, ठीक है। डिसइंटीग्रेट हो गया मतलब अब साथ में नहीं मिला। वेन मतलब भी कम करना होता है, ठीक है। ये बहुत ही एग्जाम का इंपॉर्टेंट वर्ड है, WAN, वेन मतलब कम करना। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 15th सिनोनिम। एलेक्रिटी, एलेक्रिटी का मतलब क्या होता है, उत्साह, ठीक है। ईगरनेस, ईगरनेस का मतलब क्या हो गया, उत्साह हो गया। इंथुइज्म का मतलब जिसमें इंथुइज्म वगैरह होता है, बहुत लोग इनर्जेटिक होते हैं, फिर ठीक है। विलिंगनेस हो गया, प्रॉम्प्टनेस हो गया, झील हो गया, ठीक है, या फिर ब्रिस्कनेस हो गया, या सेलेरिटी हो गया। आप ऐसे याद कर सकते हैं सेलेरिटी को कि सेलिब्रिटी लोग क्या होते हैं, सेलिब्रिटी लोग जैसे ही सेलिब्रिटी को लोग देख के खुश हो जाते हैं, ठीक है। सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी से याद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 16th सिनोनिम। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या है, वो सतर्क है, अपने काम को लेकर सतर्क है, एकदम ध्यानपूर्वक कर रहा है, कोई गलती वगैरह ना हो। वॉचफुल है, ठीक है, अटेंटिव है, अलर्ट है, हीडफुल है। देखो यहाँ पे, वहाँ पे हीडलेस था, वहाँ पे हीडलेस था, वहाँ पे अटेंशन पे नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, हीडफुल है, मतलब अटेंशन पे कर रहा है। वेरी हो गया आपका, ठीक है। ऑब्जर्वेंट हो गया, ऑब्जर्वेंट लोग क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सर्कमस्पेक्ट हो गया, मतलब सतर्क है। ऑन द लुकआउट हो गया, लुकआउट जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, भाई उस चीज़ को लेने से पहले लुकआउट कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सतर्क रहना, या फिर मतलब लुकआउट हम लोग किस सेंस से बोलते हैं, लुकआउट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ध्यान से किसी भी काम को करना, थोड़ा सा जाँच पड़ताल कर लेना, सतर्क रहना, उस चीज़ को लेकर लापरवाही मत करना, ओके। याद करने का बहुत वे है, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू which types of way you choose. Now we are moving on the 17th synonym. Abstruse, abstruse का मतलब क्या होता है, जटिल है, ठीक है। एसोटेरिक है मतलब जटिल है। रिकॉन्डाइट है मतलब जटिल है। आर्केन है मतलब जटिल है। परप्लेक्सिंग है मतलब जटिल है, डायलेमा में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, बिटवीन टू ऑप्शन है। ऑब्सक्योर है, क्लियर नहीं। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर। इनिग्मेटिक है, कॉम्प्लेक्स है, मिस्टीरियस है, अनफैथोमेबल है, ठीक है। Now we are moving on the 18th synonym. एक मिनट, चलिए डिस्कस करते हैं। समन, समन का मतलब क्या होता है, बुलाना, कोर्ट वगैरह में समन किया जाता है, ठीक है। कॉल, सेंड फॉर हो गया, बिड हो गया,
कन्वीन हो गया, ये आने वाले एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वोक हो गया, ठीक है। कन्वोक का मतलब भी क्या होता है, बुलाना। रैली का मतलब भी जैसे ऐसे याद करो ना कि मेरा दोस्त जो था वो रैली में मुझे बुला रहा था। रैली में लोग बहुत सारे जाते हैं ना पार्टिसिपेट लेने, ठीक है, तो वही हो गया, रैली में मुझे बुला रहा था। मस्टर कर रहा है मतलब बुला रहा है, इन्वोक कर रहा है मतलब मुझे बुला रहा है। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द 19th, कहाँ चले गया 19th सिनोनिम। वन बाई वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना। अगर मतलब आप किसी भी चीज़ को त्याग दे रहे हैं, ठीक है, तो रिनाउंस कर दे रहे हैं, होगा ही कहीं ना कहीं लिखा हुआ, मतलब रेलिंक्विश कर दे रहे हैं, गिव अप कर दे रहे हैं, सरेंडर कर दे रहे हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान सब हम सब कुछ आपके भरोसे छोड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या कर दिए, त्याग नहीं दिए, एक तरीके से क्या कर दिए, सरेंडर कर दिए, मतलब उस चीज़ को भगवान के ऊपर है, ठीक है, एब्डिकेट कर लिए, लोड नहीं ले रहे हैं हम, अपने दिमाग में लोड नहीं ले रहे हैं, हम सरेंडर किए हुए हैं, ठीक है। हाँ देखिए, रिनाउंस आ ही गया, रिसाइन हो गया है, ठीक है। वेव मतलब भी त्यागना होता है, इल्ड मतलब भी त्यागना होता है, सीड मतलब भी त्यागना होता है, एबंडन का मतलब भी त्यागना होता है, फॉरशेक मतलब त्यागना होता है, रिलीज, रिलीज का मतलब क्या हो गया, जैसे प्रिजन वगैरह लोग क्या होते हैं, प्रिजन लोग जेल में रहते हैं और उसके बाद पुलिस जब उनका 2 साल 3 साल जितने दिन का कैदी रहते हैं, उनके बाद उसके बाद क्या कर देता है पुलिस, उनको जाओ सिविलियन जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है, त्याग देते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 20th सिनोनिम, अबीट। अबीट का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। अभी तुम वेट करो, मतलब क्या बोल रहा है भाई, टाइम बहुत बढ़ रहा है, तो तुम बोल रहे हैं टाइम बढ़ा कहाँ है, थोड़ा वेट कर भाई, बहुत अभी टाइम है, वही बहुत टाइम कम है मेरे पास, वेट मैं कैसे करूँ, ऐसे याद कर सकते हो, विकी वेट मैं कैसे करूँ, टाइम मेरे पास बहुत कम है, ठीक है। अबेट मतलब कम जाना या घट जाना। सब साइड है भाई, तुम्हारा वैल्यू अब घट गया है, सब साइड थोड़ा सा साइड हो जाओ ना। लेसन मतलब कम करना, वेन मतलब कम करना, रिसीड मतलब कम करना, ड्वेंडल मतलब यूनिवर्सल ड्वेंडल मतलब भी कम करना होता है। एब अगर किसी की भी रेपुटेशन पे क्या लग गया, एब लग गया, ठीक है, तो उसका क्या हो गया, उसका वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक डाउन हो गया, मतलब घट गया, डिक्रीज हो गया, मॉडरेट हो गया, रेंज हो गया, टैपर हो गया, टैप टप टप करके टंकी का पानी जो है क्या है, उसका लेवल घट गया, टैपर ऑफ हो गया, ठीक है। Now we are moving on the 21 सिनोनिम, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला, रेटिसेंट लोग एकदम चुपचाप होते हैं, ठीक है। रिजर्व्ड है, टैसिटर्न है, क्वाइट है, अनकम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव का मतलब होता है बातचीत करने वाला, और वो अनकम्युनिकेटिव है, ठीक है, नॉट कम्युनिकेट ऐसे याद कर सकते हो। साइलेंट है, सिक्रेटिव है, सिक्रेटिव है मतलब कि खुल नहीं रहा है, हर चीज़ को क्या किए हुए है, प्लान बना के कोई काम को कर रहा है, एकदम कम से कम किसी को भी अपने काम को उजागर कर रहा है, ठीक है। विथड्रॉन हो गया, आप शाई बोल सकते हैं। विथड्रॉन को कैसे याद कर लेंगे, एक ग्रुप है जिसमें बहुत लोग बात कर रहे हैं, बट एक लड़का है जो अपने आप को उस बात करने वाले ग्रुप से अपने आप को विथड्रॉन कर दिया, निकाल लिया है, मतलब बातचीत नहीं करना, मतलब वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है। साई आप याद कर सकते हैं, हेजिटेंट है, हर चीज़ खुल के नहीं बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, हेजिटेंट है, ठीक है। इंट्रोवर्टेड देखिए आ ही गया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 22 ओके। 22 सिनोनिम को थोड़ा देख लेते हैं हम, एक मिनट। 22 बॉडी। बॉडी को कैसे याद करेंगे, बहुत इजी है ये, चलिए मेरे साथ देखिए कैसे याद करते हैं बॉडी। भाई तुम थोड़ा साबुन लगाने वाला है कि नहीं नहाते हो क्या, तुम्हारा बॉडी बहुत गंदा हो गया, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। रिवाल्ड हो गया, ठीक है, लुएड हो गया, लुएड मतलब भी क्या होता है, गंदा होता है। ऑफ सीन हो गया, ये सीन अब देखने लायक नहीं है। ऑफ कलर हो गया, ठीक है, पहले कलर वाला था बट जैसे ही उस चीज़ को धूप में रख दी वो ऑफ कलर हो गया, मतलब गंदा हो गया। रॉन्चिंग मतलब गंदा हो गया, डर्टी मतलब गंदा हो गया। सैलिशियस, किसी को भी हम कब साला साला वर्ड यूज़ करते हैं, जब उसका रेपुटेशन मतलब कि उसका इमेज थोड़ा गंदा हो जाता है, ठीक है, तो बोलचाल में लोग जो है वो साला वगैरह यूज़ कर देते हैं। सैलिशियस मतलब गंदा याद कर सकते हैं। वल्गर हम लोग क्या बोलते हैं, आई टेलिंग मी अ वल्गर टॉक, आई एम गोइंग टू कट द कॉल, ठीक है, वही हो गया कि वल्गर टॉक की कोई भी अगर आपसे वल्गर टॉक कर बात करता है तो आप क्या करते हैं, फ़ोन को डायरेक्टली कट कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 23rd फॉस्टर। ये भी बहुत ईजी है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। अगर आप किसी चीज़ को फॉस्टर कर रहे हैं मतलब आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ऐसे देखिए ना कि फास्ट फास्ट भाई फास्ट फास्ट करो, ठीक है, इनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को प्रमोट कब करते हैं, अगर आप एक चीज़ देखिए, कोई सी भी चीज़ को हम प्रमोट कब करते हैं, जब हम उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हमको आगे नहीं बढ़ाना तो हम कभी भी किसी भी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे। नर्चर करना मतलब आगे की ओर बढ़ाना, कल्टीवेट करना, सपोर्ट करना, एडवांस करना, चेरिश करना, ठीक है। केक केक नहीं, आइसक्रीम पे क्या, आइसक्रीम पे चेरी लगा के क्या कर दिया, उसके
टेस्ट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। एस्टिमुलेट करना मतलब बढ़ाना, डेवलप करना मतलब बढ़ाना, असिस्ट मतलब कि कोई अगर आपका असिस्ट कर रहा है, दोस्त है, ठीक है, तो आपका थोड़ा मदद कर रहा है, तो आप क्या करोगे, किसी भी चीज़ को जल्दी अचीव कर लोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 24th, जस्ट अ सेकेंड होल्ड, चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब क्या होता है, चतुर होता है, ठीक है। स्किलफुल है, उसके पास बढ़ बढ़ की स्किल है। एडेप्ट है, एड्रॉयट है, एक्सपर्ट है, ठीक है, एक्सपर्ट है। मास्टरफुल है, प्रोफिशेंट है, क्लेवर है, टेस्टफुल है, ओके। डेक्स्टर्स है, डेक्स्टर्स क्या होते हैं, डेक्स्टर्स लोग ऐसे होते हैं जो बोथ हैंडेड यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों हाथ से लिखते हैं, उसको डेक्स्टर्स बोलते हैं। मतलब अगर कोई आदमी डेक्स्टर्स है तो वो क्या है, कुशल है, चतुर है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 25th, एक मिनट, 25th नहीं है, अच्छा 25th की जगह 2 नंबर आ गया है, सॉरी फॉर डैट, ठीक है, बट ये 25th कर लीजिएगा, ओके। आपको यहाँ पे 5 लगा लेना है, ठीक है। जानबूझ करके कोई काम कर रहा है, डेलिब्रेट है, बट ये मेरे से जानबूझ करके नहीं हुआ, गलती से हुआ, ठीक है। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ करके करना, इंटेंशनल है मतलब कि इंटेंशनल है, जानबूझ करके कर रहा है, कॉन्शियस होकर कोई भी काम को कर रहा है। इनकॉन्शियस में क्या होता है, इनकॉन्शियस में लोग को पता नहीं रहता कि वो क्या काम कर रहा है, बट वो कॉन्शियस है, मतलब अपने होशो हवास में वो काम को कर रहा है, मतलब जानबूझ करके कर रहा है, ठीक है। प्रीमीडिएट है, ओके। वॉलेंटरी है, वॉलेंटरी एक्शन, एक होता है वॉलेंटरी और एक होता है इवॉलेंटरी। वॉलेंटरी एक्शन उसको बोलते हैं जो मेरे हम लोग के काबू में हो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। और इवॉलेंटरी जो अपने आप ही रेगुलेट होता है, ठीक है, तो वही हो गया वॉलेंटरी, जिसमें हम लोग के काबू में है, हम लोग रेगुलेट करते हैं, मतलब जानबूझ के कर रहा है। विलफुल है, ओके। डिसाइंस्ड है, प्लान्ड है, प्लान का मतलब क्या हो गया कि प्लान करके कोई भी काम को कर रहा है, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 26th सिनोनिम। 26 में क्या है, इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब क्या होता है, समर्थन करना, मतलब अप्रूव करना, सपोर्ट करना, एडवोकेट करना। हम लोग एडवोकेट को क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग एडवोकेट को इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोग के साथ दे और आगे बढ़े, ठीक है, हम लोग के समर्थन में काम करे। कोर्ट वगैरह में एडवोकेट को यूज़ किया जाता है ना, रिकमांड करना, फोल्ड करना, वाउच फोड़ करना, रेटिफाई करना, ठीक है, वैलिडेट करना, मतलब समर्थन करना। अगर हम लोग को किसी भी चीज़ को समर्थन नहीं करना होगा तो क्या हम लोग उस चीज़ को वैलिडेट करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं अप्रूव करेंगे, ओके। ऐसे आप याद कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 27th, पर फंक्शनरी। पर फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है, ऊपरी सतह, जैसे आप सुपरफिशियल वगैरह कहीं पे वर्ड होगा। कर्शरी लुक, कोई भी आदमी कर्शरी लुक दे रहा है, मतलब उसको डिटेल में नहीं देख रहा है, बस कर्शरी लुक ऊपर ऊपर देख रहा है, हाँ भाई ठीक है चलो ठीक है। ऐसे ही में लोग जैसे बहुत जान पहचान के हैं सपोज डेट, और लोग जो है वो साइन वगैरह करवा लेते हैं गलती से, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो मतलब ऑनेस्ट हूँ, वो भी मैं बंदा मेरा ऑनेस्ट है, ठीक है, बट गलती से वो पेपर ले आता है, उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है प्रॉपर्टी वगैरह का, और उस पर साइन करवा लेता है, मतलब कर्शरी लुक, ऊपर ऊपर देखा, हाँ चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर का तो देखा नहीं। वो सुपरफिशियल हो गया, ऊपरी। हैस्टिक मतलब हो गया जल्दबाजी में काम कर रहा है, पूरा डिटेल वगैरह नहीं देखा। इनडिफरेंट हो गया मतलब ऊपरी सतह। केयरलेस है, ठीक है, ऊपर ऊपर काम कर रहा है। हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड का मतलब पूरा दिलो जान से नहीं काम कर रहा है, ऊपरी ऊपरी बस दिलो दिमाग का यूज़ कर रहा है और काम करके आगे बढ़ कर। अनथिंकिंग है, मतलब थिंक नहीं कर रहा है उतना, बस ठीक है करके आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 28, टोटल 45 है, ठीक है। एक मिनट कहाँ चलेगा, हाँ 28 को हम लोग एक बार देख लेते हैं। 28 एग्जैगरेट करना। एग्जैगरेट करना का मतलब होता है बढ़ा कर बोलना, ठीक है। ओवर स्टेट करना, मतलब स्टेट में तो था बट हम उसको क्या कर दिए, ओवर कर दिए, मतलब ओवर स्टेट कर दिए। पहले से मतलब सजाना होता है, अगर हम किसी भी चीज़ को सजा दे रहे हैं, सपोज डेट हम किसी भी चीज़ को सजा दे रहे हैं, मतलब उसके क्या बोल उसके वैल्यू को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। मैग्नीफाई करना, कोई भी चीज़ ऐसे है जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो सपोज डेट आपको ऐसा दिखेगा, मतलब आप उसके साइज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। इन्फ्लेट करना मतलब बढ़ा देना है। स्ट्रेच मतलब बढ़ा देना, कोई भी चीज़ यहाँ 1 सेंटीमीटर का आप जैसे स्ट्रेच किए हैं वो 1.5 का हो गया, तो क्या हो गया, बढ़ गया, उसका साइज़ बढ़ गया, ठीक है। हाइपरबोलिक हो गया, मतलब उसको बोलना 2 लाइन है, ठीक है, और वो हाइपरबोलिक कर रहा है, मतलब कि एकदम पूरा बढ़ा चढ़ा के 5 लाइन बना दिया, ठीक है। ऐसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हाइपरबोलिक का मतलब बहुत बोल रहा है, हाइपर होके बोल रहा है। एग्रेंडाइज का मतलब ये क्या होता है, बढ़ा कर बोलना, ठीक है। रेटिसेंटली, एग्रेंडाइज मतलब बढ़ा कर बोलना होता है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 29th, ग्रेटिफाई करना मतलब बेहतरीन बनाना, ठीक है।
सेटिस्फाई, अगर हम किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ बेहतरीन होता है तो हम लोग उससे क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं। प्लीज़ करना, ठीक है, खुश करना, डिलाइट करना, इंडल्ज करना। कंटेंट मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, मतलब बेहतरीन है। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने का वे, तो अपीज़ करना, ठीक है, मतलब बेहतरीन हो गया। फुलफिल करना, अगर हम आपके मतलब आप जो भी रिकमेंडेशन करेंगे, अगर हम उस चीज़ को फिल कर देंगे तो आपको मेरा कंटेंट क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे ही हम बोल रहे हैं, बट वो आप पे डिपेंड कर रहा है। फेंच करना मतलब बेहतरीन बना देना, ठीक है। सेटिस्फाई, प्लीज, डिलाइट, इंडल्ज, कंटेंट, अपीज, फुलफिल, क्वेंच मतलब बेहतरीन होता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द 30 कार्डनल। कार्डनल का मतलब क्या होता है, शारीरिक होता है, ठीक है। फ्लैसी, फ्लेस शायद पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया उनमें सब्स्टिट्यूशन में। फ्लेस लोग वो होते हैं जो कार्निवोरस को बोलते हैं, ठीक है, जो फ्लेस खाते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कार्निवोरस से फ्लेस है मतलब शारीरिक, शरीर से संबंधित। सेंशुअल हो गया, ठीक है, सेंस बॉडी का पार्ट है। फिजिकल हो गया, लस्टफुल हो गया, लुइड हो गया। लीडू का आप एग्जाम के लिए, एग्जाम के परस्पेक्टिव से आप दिमाग में बहुत रख सकते हैं कि ल्यूड एग्जाम में बहुत बार बार पूछते हैं कि ल्यूड का मतलब शारीरिक होता है। एरोटिक मतलब भी क्या होता है, शारीरिक होता है, सॉरी शारीरिक नहीं, शारीरिक होता है। लाइसेंटियस मतलब कि क्या होता है, शारीरिक होता है। प्रूडेंट मतलब भी क्या होता है, शारीरिक होता है। ओके, और कार्नल मतलब भी क्या होता है, शारीरिक होता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 31st कैंडिड। कोई भी आदमी अगर कैंडिड है मतलब फ्रैंक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, जो उसके दिमाग में आ रहा है वो बोले जा रहा है, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब फ्रैंक है, ब्लंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है, ट्रस्टफुल है। जो भी आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप इस पर क्या कर सकते हैं, कोई भी आदमी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उसके दिमाग में चल रहा है या दिल दिमाग में बोल दे रहा है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, सिंसेयर है, फोर्थ राइट है, ठीक है, और प्लेन स्पोकन है, घुमा फिरा के बात नहीं करता है, एकदम प्लेनिस्टिक है, राउंड अबाउट नहीं करता है, क्या करता है, प्लेन स्पोकन है, एकदम आराम से बोल देता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 32nd। ओके, 32nd क्या, एक्सुसाइड करना। एक्सक्यूसाइड का मतलब क्या होता है, अति सुंदर, ठीक है। तो ब्यूटीफुल हो गया, डेलिकेट हो गया, फ्लोलेस हो गया। फ्लो का मतलब क्या होता है, गलती होता है, और फ्लोलेस है मतलब गलती नहीं कर रहा, मतलब अति सुंदर है, ठीक है। रिफाइंड है मतलब अति सुंदर है। इम्पेकेबल मतलब भी अति सुंदर, और डेंटी मतलब भी क्या होता है, अति सुंदर होता है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 33rd ही हो जाएगा, ठीक है। 33rd, 33 नंबर आप बोल सकते हैं। फ्रीबुलस का मतलब क्या होता है, बहुधा या फिर मामूली। सिली है, आदमी क्या बोलता है, भाई सिली मिस्टेक कर दी है, मतलब ये बेहुदा वाला काम कर दिया, मतलब तुम सिली मिस्टेक कर दिया, ऐसा गलती तुम्हारे से हो कैसे गया भाई, ठीक है। ट्राइवियल है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ट्राइवियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइवियल? ट्राइवियल का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, ट्राइवियल का मतलब क्या होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। चाइल्डिश है, चाइल्डिश बिहेवियर जो आदमी शो करता है, तो आदमी क्या होता है, भाई बहुत बेहुदा वाला काम किए हो। शैलो मतलब भी वही होता है, बेहुदा होता है। इन मतलब भी बेहुदा होता है, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपरी काम कर रहा है, मामूली कोई चीज़ है। गिडी है, ठीक है, मतलब गिडी उसका मतलब गिडी है, गिड़ गया, बेहुदा है, मामूली है, गिरा हुआ काम कर रहा है, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। प्यूराइल है, ठीक है, प्यूराइल एग्जाम में दिमाग में रख लीजिए कि प्यूराइल का मतलब भी बेहुदा या मामूली ही होता है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 34th टैसिटर्न। टैसिटर्न का पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं, बट एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेटिसेंट वगैरह देखे होंगे, ठीक है। टैसिटर्न मतलब कम बोलने वाला हो जाता है। रेटिसेंट मतलब भी कम बोलने वाला, डिजर्व है, बहुत कम बोल रहा है। साइलेंट है, चुपचाप बैठा हुआ, अनकम्युनिकेटिव है, बातचीत नहीं कर रहा है। विथड्रॉन है, उसको ग्रुप से निकाल दिया गया है बातचीत करने वाले से। अलूप है, एकदम अकेला बैठा हुआ है, शांतिपूर्वक, ठीक है। लैकोनिक है, लैकोनिक का काजल अगर कोई लगा लेता है तो मतलब लैकोनिक का कोई भी चीज़, लैकोनिक का सस्ता नहीं मिलता है। लैकोनिक की चीज़ अगर कोई लगा ले रहा है मतलब वो ज़्यादा क्या है, सोच समझ के बोलने वाली गर्ल होगी, ठीक है, क्योंकि वो लैकोनिक का काजल यूज़ कर रही है, आप ऐसे यूज़ कर दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द विसिनिटी। विसिनिटी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास। वीसी में हम लोग क्या करते हैं, वीसी में हम लोग वीडियो कॉल उसी को करते हैं जिसको आसपास रखना चाहते हैं। जिसको हम लोग आसपास नहीं रखना चाहते उससे तो हम लोग कॉल पे ही बात नहीं करते, वीडियो कॉल तो दूर की बात है, ठीक है। तो विसिनिटी, ठीक है, विशी कर रहे हैं, ठीक है, आसपास मतलब इलाका, नेबरहुड, आसपास के लोकेलिटी, अपने एरिया में है। सराउंडिंग, चारों तरफ घिरा हुआ है। रीजन, अपने एरिया में, भाई रीजन का मतलब एरिया होता है सेक्टर। इस सेक्टर ए में, सेक्टर बी में है, ठीक है, मतलब आसपास घिरा हुआ, ठीक है। विसिनिटी को वीसी से याद कर सकते हो। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 10 और बचा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 36 सिनोनिम। ओके, रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी है। स्ट्रबन है, स्ट्रबन मतलब जिद्दी है। डिफिडियंट है मतलब जिद्दी है। रिवेलियस है मतलब जिद्दी है। हेड स्ट्रॉन्ग है, अपने दिमाग में जो बात को रख लिया है
वही काम कर रहा है। इंट्रैक्टेबल है जिसको हम ट्रैक पे नहीं ला पा रहे हैं। अनरूली है जिसपे आप रूल कर ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, रिकैल्सिट्रेंट है, जिद्दी है, ठीक है। अगर कोई आदमी एकदम जिस पे हम रूल कर पाएंगे तो क्या उसको हम जिद्दी बोलेंगे? नहीं, क्योंकि आप उसको कन्विंस कर पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। इनसॉबिनेट का मतलब भी जिद्दी हो गया, और वे वर्ड का मतलब भी क्या हो गया, आप उसको वे पे ले आ रहे हैं, अपने वे पे ले आ रहे हैं, ठीक है। मतलब वे वर्ड है वो, मतलब वो जिद्दी है, ठीक है। सॉरी, वे वर्ड है मतलब अपने वे पे वो नहीं ला पा रहे हैं, वो अपने वे पे ही काम कर रहा है, मतलब बहुत ही जिद्दी है, ऐसे याद करिए, ठीक है। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? इंसोलेंट को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बदतमीज़ है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? बदतमीज होता है। इम्पर्टिनेंट बोल सकते हैं, एरोगेंट बोल सकते हैं। एरोगेंट लोग क्या होते हैं? घमंडी होते हैं, बहुत बदतमीज़ होते हैं, बहुत बदतमीज से बात करते हैं, ऐसे याद कीजिए। चीकी है, ठीक है। कंटेम्पुअस है, रूड है, रूडली बात कर रहा है। प्रीजम्पस है, और इंसल्टिंग है, मतलब बदतमीज़ है, इंसल्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरे का। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 38 सिनोनिम। कास्टिकेट करना मतलब फटकारना, चिल्ला के आप जो करते हैं किसी को भी। रिप्रेमेंट करना, रिव्यू करना, एडमोनिस करना मतलब फटकारना, चिल्ला के बोलना। चेस्टिस करना, चाइल्ड मतलब भी वही होता है, चिल्लाना। स्कॉल्ड मतलब डांटना। डिनाउंस करना मतलब भी डांटना। सेंसर करना, एक्स को रीच करना, और लैम्बास्ट करना। बस्ट कर रहा है, ठीक है, एकदम बस्ट करके क्या कर रहा है? फटकार रहा है, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 39th सिनोनिम, ओके। एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली नेचर का है, मिलनसार है, कॉन्जीनियल है, ओके, फ्रेंडली है, कॉर्डियल है। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते थे? डिस्कॉर्डेंस पढ़े थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? कॉर्डियल है, मिलजुल के रहता है। अप्रोचेबल है, जिसको हम लोग किसी भी चीज़ को अप्रोच में कब लेते हैं? जब वो मिलनसार है, जिससे हम लोग को मिलजुल के रहना है, ठीक है, तो हम लोग उसको अप्रोच लेते हैं, या हम लोग के पास बहुत सारे अप्रोच आते हैं, ठीक है। जेनियल आप ऐसे याद कर सकते हैं, फेबल भी याद कर सकते हैं, ठीक है। सोशिएबल है, सबसे मिलजुल के रह रहा है। ग्रेशियस है, ठीक है, और एग्रीगेबल है। अगर आपकी बातों से कोई एग्री कर रहा है तभी आप उससे मिल के रहेंगे। अगर वो डिसएग्री हो जा रहा है आपके बातों से तो ऑफकोर्स यू आर नॉट, आप उससे कभी मिल के नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे नहीं चलेगा वो जो भी है आपका। 40 नंबर देख लेते हैं हम लोग। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। एसोटेरिक, एसोटेरिक का मतलब क्या होता है? गोपनीय है, सीक्रेट है, मिस्टीरियस है, ठीक है। एब्स्ट्रूज है, प्रोफाउंड है, क्लियर नहीं है, रिकॉन्डाइट है, आर्केन है, मिस्टीरियस है, ऑकल्ट है, ऑब्सक्योर है, नॉट क्लियर, हिडन है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो एसोटेरिक मतलब क्या हो गया? गोपनीय तरीके से है, मिस्टीरियस है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 41। चलिए देख लेते हैं, बात करते हैं। एविक्विटस, एविक्विटस का मतलब क्या होता है? स्वर्गव्यापी, जो आपको हर जगह देखने के लिए मिले। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है। परवेशिव है, परवेशिव एग्जाम में इतना बढ़ के आता है, हम क्या बताएं, हम बता नहीं सकते हैं। आई कांट एक्सप्लेन, बहुत बढ़ के आते हैं क्वेश्चन परवेशिव से, ठीक है। वाइड स्प्रेड है, हर जगह फैला हुआ है। यूनिवर्सल है, ठीक है। कॉमन है, मतलब रेयर और कॉमन। इनअवेलेबल की रेयर का उल्टा क्या? कॉमन है। कॉमन का उल्टा क्या? रेयर है। कोई भी चीज़ अपने आप को रेयर बनना चाहिए। कॉमन तो हम लोग बनना, सॉरी आपका नहीं पता, हम अपना बात कर रहे हैं, हम रेयर है, ठीक है। कॉमन जो हर जगह मिल रहा है। एवर प्रेजेंट है, प्रीवैलेंट है, मतलब सर्वव्यापी है। राइफ है, एग्जाम में याद करके कि परवेसिव और राइफ भर के पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। ग्लोबल है, ग्लोबल का मतलब भी होता है जो क्या कर रहा है? ग्लोबल है, मतलब हर जगह मिल जा रहा है, ठीक है। नावियर अले, हमें क्या बोलते हैं? कोई बच्चा रोता है तो हमें क्या बोलता है? अले बच्चा मेरा चुप हो जाओ, ठीक है। मतलब मेरा बच्चा नहीं, किसी का ही बच्चा रहता है तो हमें क्या बोलते हैं? चुप हो जाओ, ठीक है। तो क्वेल मतलब क्या होता है? शांत करना। एलिविएट मतलब शांत करना। एस्वीज मतलब उसका आंसू जो है हम पोज दे रहे हैं, आंसू क्या कर रहे हैं? पोज दे रहे हैं, मतलब शांत कर रहे हैं। ईज करना मतलब शांत करना। लेसन करना मतलब कम कर रहा है, शांत कर रहा है। मिटिगेट करना, ठीक है, शांत करना। रिलीफ, किसी को भी हम रिलीफ पहुंचा रहे हैं तो शांत कर रहे हैं। सबसाइड करना, ठीक है, मतलब उसके वैल्यू को कम कर रहे हैं, या फिर आप कैसे कर सकते हैं? शांत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग 43। दो और बचा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। फीबल, फीबल मतलब कमज़ोर होता है, कि इतना कमज़ोर है कि फी भी नहीं भर पा रहा है, ठीक है। वीक है, फ्रेल है, इनफॉर्म है। फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म का मतलब होता है रिजोल्यूट। फॉर्म का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूट होता है, बट वो इनफॉर्म है। इनफॉर्म का मतलब क्या होता है? कमज़ोर है, ठीक है, नॉट रेजोल्यूट। आप ऐसे याद कर सकते हैं। डेलिकेट है, ठीक है, मतलब आसानी से टूट जाएगा। इनफैक्चुअल है, फैक्चुअल नहीं है, सॉरी फैक्चुअल नहीं है। पावरलेस है, प्यूनी है, ठीक है। लेम है, लेम एक्सक्यूज, आप एडियम्स पढ़ोगे, ठीक है। लेम एक्सक्यूज, कोई अगर लेम एक्सक्यूज दे रहा है तो आप क्या बोलते हैं? भाई आर गिविंग मी लेम एक्सक्यूज विक्स। तो इसका मतलब क्या होता है? कोई पूछेगा भाई व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लेम एक्सक्यूज, तो आप क्या बोलेंगे? यू आर गिविंग मी वीक एक्सक्यूज, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो सॉरी, वीक एक्सक्यूज, एक मिनट।
वीक एक्सक्यूज को हम लोग क्या बोल देते हैं, वीक एक्सक्यूज को हम लोग लेम एक्सक्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या अपन बोलते भी हैं अंदर में। तो आपका डेक्रेपिट भी हो गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कमज़ोर। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द 44th, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, पुराना या फिर क्रोनिक डिजीज है, मतलब चलते आ रहा है, फैला हुआ है, ठीक है, अस्थाई है, गंभीर है। आप ऐसे क्रोनिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्रोनिक डिजीज है, ठीक है। डिजीज बात करें बीमारी का, परसिस्टेंट है, ठीक है, इनवेटिरेट है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कोई भी चीज़ कब बोलते हैं अगर जब वो चलते आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअल है, धीरे धीरे, लिंगरिंग है। इनक्वेरेबल है, क्वेरेबल मतलब जिसको आप ठीक कर सकते हैं, क्वेरेबल मतलब जो जिसको ठीक किया जा सके, बट इनक्वेरेबल है, इनका मतलब भी नॉट होता है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, गंभीर हो गया बीमारी, लाइफ लॉन्ग है, एकदम पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 45, लास्ट है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग एक बार। प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, समझदार। अगर कोई प्रूडेंट आदमी है मतलब समझदार है, सोच समझ के काम कर रहा है। वाइज है, सैगेसियस है, साग खा के उसके पास दिमाग आ गया, ठीक है। सेंसिबल है, अपना सेंस यूज़ कर रहा है। जुडिशियस है, ठीक है। सर्कमस्पेक्ट है, मतलब जांच पड़ताल करके वो काम कर रहा है। डिस्क्रीट है, ठीक है। और स्वीड है, मतलब अपना दिमाग लगा के काम कर रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Always smile in any situation. Okay, एक मिनट। लाइक, इफ़ यू लाइक माई मतलब माई टीचिंग स्टाइल, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दिस इज मोस्ट एसेंशियल वीडियो फॉर द अपकमिंग SSC exam and the another exam in which you are going to appear. Okay, thanks lot for watching my video. Thank you so much.